नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। आखिरकार महायुति का संयोजक कौन बनेगा? महाराष्ट्र में इस बात को लेकर अब एक नया विवाद छिड़ गया है। पिछले दिनों जिस तरीके से मुख्यमंत्री के पद पर देवेंद्र फडणवीस की ताजपोशी हुई, उससे पहले भी एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच लगातार कुर्सी को लेकर जमकर तनातनी का माहौल देखने को मिला था। इसके बाद कैबिनेट विस्तार का नंबर आया। कैबिनेट विस्तार के वक्त पर ये सियासी अटकलें लगाई जाने लगी कि एकनाथ शिंदे गुट और अजित पवार गुट को कम मंत्री पद दिए जाएंगे। लिहाजा महाराष्ट्र में कई ऐसे मंत्री पद हैं जो अभी खाली हैं और आगे आने वाले वक्त में फिर से कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको ये बता दें कि छगन भुजबल, जो कि अजीत पवार के साथ शरद पवार की पार्टी से बगावत करते हुए महाराष्ट्र में सरकार में शामिल हो गए थे। 1 जुलाई 2023 को उन्होंने यहाँ पर मंत्री पद की शपथ ली थी और ऐसे में छगन भुजबल को 2024 में हुए विधानसभा चुनाव के बाद कैबिनेट में शामिल नहीं किया गया है। छगन भुजबल महाराष्ट्र में बात करें तो यहाँ पर ओबीसी के बड़े नेता हैं और ओबीसी वोट बैंक के सहारे ही वे अपनी राजनीतिक कहीं ना कहीं पकड़ को मजबूत बनाने में जुटे हुए हैं। लिहाजा अजीत पवार पर सीधा निशाना भी साध रहे हैं। अजीत पवार पर निशाना साधते हुए यहाँ पर छगन भुजबल ने कहा कि अजीत पवार के द्वारा यदि मेरा नाम मंत्री पद के लिए रिकमेंड किया जाता, यानी कि जब मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा था उस दौरान छगन भुजबल का नाम उस सूची में शामिल नहीं किया गया जिन्हें मंत्री बनाया जाना था। और ऐसे में अब छगन भुजबल लगातार अजीत पवार के लिए आंख का नासूर बनते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले दिनों छगन भुजबल ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ मुलाकात की। मुलाकात के बाद छगन भुजबल ने देवेंद्र फडणवीस को 10 दिनों का अल्टीमेटम भी दिया और अल्टीमेटम देने के साथ साथ ये निर्धारित करने के लिए भी कहीं ना कहीं यहाँ पर मजबूर कर दिया भारतीय जनता पार्टी को कि उन्हें मंत्री बनाया जाए और इस पर जल्द ही विचार किया जाए। लेकिन छगन भुजबल की जो राजनीतिक छवि है वो यहाँ पर काफी साफ दिखाई नहीं देती है और इसको लेकर विपक्षी दल लगातार अजीत पवार को निशाना बनाते रहे हैं। लिहाजा अजीत पवार ने मंत्रिमंडल में शामिल करने से छगन भुजबल को दूर ही रखा है। अब देखना ये होगा कि आखिरकार महायुति संरक्षक क्या छगन भुजबल को बनाया जाएगा और यदि ऐसा होता है तो फिर एकनाथ शिंदे क्या आगे आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी के साथ सहयोग और समर्थन के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे, क्योंकि मंत्रिमंडल का जो वक्त निर्धारित किया गया है, जो कैबिनेट मंत्रियों को शपथ दिलवाई गई है, वो वक्त महज 2.5 साल का है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।